हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। उम्मीद आप सब भी अब सीरियसली तैयारी में लग गए होंगे और अभी भी शुरू नहीं की है तो अभी टाइम है, आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए टेस्ट सीरीज़, उसका 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, रेगुलर टेस्ट करवा रहे हैं। और जिनको अगर किसी ने व्हाट्सअप वगैरह के थ्रू ज्वाइन कर रखा है और अगर नहीं मिले हैं अभी या पिछले कुछ टेस्ट उनके बाकी हैं तो आप मैसेज करके ले सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप पे सबके नंबर सेव नहीं है, इसलिए हो सकता है किसी को इश्यू आ रहा हो, तो इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आप जो मैसेज करके ले लीजिएगा। बाकी जो आप ईमेल आईडी दे रखा है, ईमेल के थ्रू ज्वाइन करते हैं उनको रेगुलर मिल रहे हैं। आप अपना ईमेल चेक कीजिए, किसी न किसी फोल्डर में मिल जाएगा आपको, जो कई बार स्पैम फोल्डर वगैरह में भी चला जाता है। अभी ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी में हम हिमालयन माउंटेन कर चुके हैं, नदर्न प्लेन्स उत्तर के विशाल मैदान कर चुके हैं। आज हम ये पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू डिस्कस करेंगे। ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 100% क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको सीरियसली यहाँ पे है जो आपको ओवरव्यू मिल जाएगा थोड़ा, और ये डिटेल नोट्स आपको टेस्ट सीरीज़ में मिल जाते हैं, तो इनका आप ज़्यादा नहीं सोचें। ये मैप है, बिना मैप के आप है जो ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो आपके ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं हो पाएगा। आप इस मैप को, ये फिजिकल मैप है, इसको पॉलिटिकल मैप है उसके साथ में रख के, और जब देखिए अरावली रेंज ये कहाँ पे है, किन किन राज्यों में है, तो आप ये पॉलिटिकल और फिजिकल मैप दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो ही क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज इसमें क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो रेंजेज हैं वो किस स्टेट में है, कौन सी रिवर उन रेंज प्लेट्यूज से निकल रही है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अरावली रेंज है, विंध्याचल रेंज है, या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, हजारीबाग प्लेट्यू है, या फिर ये बघेलखंड रीजन है, बुंदेलखंड रीजन है, ये जो दंडकारण्य है छत्तीसगढ़ में प्लेट्यू, या डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार, नीचे साउथ में कार्डमम हिल्स हैं, ये सतपुड़ा रेंज है, ये जो गिर हिल्स हैं, ये सभी पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। एक एक करके हम इसके जो पार्ट्स हैं उनको डिटेल में भी देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा फिर रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मैप के थ्रू पढ़िएगा, अदरवाइज अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आपकी मेहनत काम नहीं आएगी। लेट्स बिगिन। देखिए, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर इंडिया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेनली 4 पार्ट्स हैं। ये केंद्रीय उच्च भूमि या इसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। दूसरा जो है ईस्टर्न प्लेट्यू, ईस्टर्न आपको आगे डिटेल में बताया जाएगा, ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न साइड का है, ये आप सभी जानते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जो ये इधर नॉर्थ ईस्ट में है। डेक्कन प्लेट्यू जो भी आपको बताया, डेक्कन प्लेट्यू, एक एक करके इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड। ये एक और मैप है इजी करने के लिए, ये सारे इम्पोर्टेंट है तो देख लीजिएगा इनको। ये कर्नाटक का पठार, तेलंगाना पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू, शिलोंग का पठार, बुंदेलखंड, मालवा और डेक्कन प्लेट्यू। इन सबको आप स्टेट वाइज मैप में देखिएगा किस राज्य में कौन सा प्लेट्यू है और वहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, और इस प्लेट्यू से क्वेश्चन आता है अक्सर छोटा नागपुर या डेक्कन प्लेट्यू से, इनसे कौन से मिनरल्स, इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं। वैसे तो आपको यहाँ करवा दिया जाएगा टेस्ट सीरीज में, रेगुलर क्वेश्चन आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे, प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों, लेकिन फिर भी आप अगर अपने से कर रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़िएगा।
सेंट्रल हाईलैंड देखिए इस रीजन को सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। हमने ट्रांस हिमालय कर लिया है, हिमालय कर लिया, नदर्न प्लेन्स कर लिए, और अभी हम ये सेंट्रल हाईलैंड्स देख रहे हैं। तो ये जो रीजन है, ये ग्रीन कलर में डार्क ग्रीन वाला, ये सेंट्रल हाईलैंड है। अब इसकी डिटेल्स देखते हैं हम कि इसमें सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन से रीजन आते हैं। अरावली माउंटेन रेंज, मेवाड़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, विंध्याचल रेंज, बुंदेलखंड प्लेट्यू और बघेलखंड प्लेट्यू, ये सभी किसके पार्ट हैं? सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि, ये उसके पार्ट हैं सभी। एक एक करके अब हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज है, ये सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। ये देखिए आपको यहाँ से दिखेगा, ये गुजरात से और दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, रॉयल सीमा हिल, वहाँ तक जाता है, जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ तक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, अरावली की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? ये गुजरात से और दिल्ली तक है। दक्षिण पश्चिम में गुजरात, ये साउथ वेस्ट है यहाँ से, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली तक। गुजरात में कहाँ पे है? ये पालनपुर। पूछा जाए तो अरावली रेंज कहाँ से शुरू होती है? गुजरात में पालनपुर से शुरू होती है, और ये दिल्ली में यहाँ पे राष्ट्रपति भवन तक है। इसको रेजिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं। रेजिडुअल माउंटेन अपशिष्ट, जो अवशिष्ट पर्वत है, रेजिडुअल। पूछा जाता है एग्जाम में रेजिडुअल माउंटेन कौन सा है इनमें से, और ये सबसे पुराने माउंटेन है, हिमालय से भी पुराना है ये। इसमें से ये जो अरावली रेंज है, इससे एक इम्पोर्टेंट रिवर निकलती है, लूनी रिवर, और ये राजस्थानी जो मैदान है, प्लेन एरिया, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है। अरावली रेंज का एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो आता है इसको कि जो राजस्थान का प्लेन एरिया है, मैदानी एरिया है, उस एरिया को गंगेटिक प्लेन से अलग करती है। मैंने जब पिछला लेक्चर बताया था उसमें भी बताया था आपको कि जो इंडस प्लेन कहिए या राजस्थानी प्लेन कहिए या फिर आप उनको पंजाब हरियाणा प्लेन्स कहिए, उस एरिया को किससे? जो गंगेटिक प्लेन्स हैं, गंगा का मैदान है, कौन अलग करता है? अरावली रेंज। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेशली यूपी के भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इसको भूलिएगा नहीं। और ये थार मरुस्थल में होती हुई इधर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इससे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं अरावली रेंज से, वो तांबा है, सीसा है, जस्ता है, अब्रक वगैरह इससे निकलते हैं। एक क्वेश्चन और जो एग्जाम में पूछा जाता है कि अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? सर्वोच्च शिखर, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर है, ये गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पे है गुरु शिखर? माउंट आबू में। माउंट आबू में है ये, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये आबू पहाड़ी पे है। और यहीं पे एक और क्वेश्चन बनता है, यहीं से पूछ लिया जाता है कई बार कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है, इसी से पूछा जाता है। मैचिंग में पूछा गया है एक बार एग्जाम में। ये जो दिलवाड़ा का जैन टेम्पल है, वैसे राजस्थान के तो हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो वो भी यहीं पे है। आबू की जो पहाड़ियाँ हैं यहीं पे है, दिलवाड़ा जैन टेम्पल है। ये कुछ अरावली रेंजेज से इम्पोर्टेंट थे। उम्मीद है ये आपने नोट कर लिए होंगे, अदरवाइज आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको मिल जाएगा, ये सब है जो। नेक्स्ट देखते हैं मेवाड़ का पठार। देखिए मेवाड़ का पठार ये भी किसका पार्ट है? सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। और मेवाड़
मेवाड़ रीजन किसको बोला जाता है? ये मेवाड़ रीजन पे है इसका नाम। ये जो उदयपुर है, उदयपुर, बांसवाड़ा या ये जो चित्तौड़गढ़ रीजन है, इस एरिया को बोला जाता है मेवाड़ रीजन। ये राजस्थान और एमपी में है मेवाड़ का पठार, और इसी को एमपी में है जो मालवा के पठार का विस्तार ही है ये। देखिए, अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग कौन करता है? मेवाड़ का पठार। यह आपको ध्यान रखना है कि जो अरावली पर्वत है उसको मालवा का प्लेट्यू जो मध्य प्रदेश में है उससे कौन सेपरेट करता है? मेवाड़ का पठार। एक इम्पोर्टेंट रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, बनास रिवर, और ये बनास रिवर है जो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और ये चंबल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो ये ध्यान रखिए, ये काफ़ी बड़ी रिवर है, लाइफ लाइन है राजस्थान की, स्पेशली इरिगेशन और वाटर सप्लाई के मामले में। नेक्स्ट देखते हैं मालवा प्लेट्यू। ये भी सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है। मालवा प्लेट्यू में इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन चट्टानों से बना हुआ है ये। मालवा प्लेट्यू है जो इसका रॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, किस तरीके की रॉक से इसका स्ट्रक्चर है, तो ये बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। बेसाल्ट रॉक से बना निर्मित है ये मालवा प्लेट्यू है जो। इसी को राजस्थान में बोला जाता है हाड़ौती का प्लेट्यू। हाड़ौती प्लेट्यू राजस्थान में बोलते हैं इसको। हाड़ौती रीजन कौन सा है? हाड़ौती रीजन बोलते हैं जो कोटा झालावाड़, ये जो रीजन है कोटा झालावाड़ वाला जो एमपी से बॉर्डर टच करता है, उसी रीजन को हाड़ौती रीजन बोलते हैं। इसी को राजस्थान में हाड़ौती का प्लेट्यू बोलते हैं, एमपी में इसको मालवा का प्लेट्यू बोलते हैं। बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित है इसका संरचना जो है। और इसका जो विस्तार देखोगे आप तो विंध्यन रेंज है वहाँ तक है इसका विस्तार। इसका ग्वालियर की जो पहाड़ियाँ वहाँ तक है, बुंदेलखंड बघेलखंड तक है इसका जो विस्तार। और इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मालवा प्लेट्यू है, ये बेसाल्ट की चट्टानों के कारण इसमें ज़्यादातर कौन सी मिट्टी का सोयल डेवलप हुई है यहाँ पे ब्लैक सोयल, काली मिट्टी, इसका विकास हुआ है। और यही रीज़न है कि काली मिट्टी की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? कपास की, क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए इनको सीरियसली पढ़ना है आपको, या नोट कर लीजिए। मालवा प्लेट्यू पढ़ रहे हैं, ये मेनली है जो मध्य प्रदेश में ही है। अब देखिए इसमें से चंबल और सिप्रा रिवर, चंबल और कहें तो नर्मदा, तापी, ये यहाँ की मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। चंबल और सिप्रा रिवर इस रीजन की इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ना कि ये नहीं है कि नर्मदा और तापी इससे निकलती है इस प्लेट्यू से, नहीं। इस प्लेट्यू से जो रिवर बहती है वो है चंबल रिवर और सिप्रा रिवर। और सिप्रा रिवर का आपको पता नहीं हो तो यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है इसी सिप्रा रिवर पे। और ये इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? उज्जैन। उज्जैन जो सिटी है, उज्जैन शहर सिप्रा रिवर के किनारे पे ही है। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा अब आप उसको अच्छे से क्लियर कर दोगे। नेक्स्ट जो है विंध्याचल रेंज। विंध्याचल रेंज विंध्याचल रेंज का है जो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड तक फैली हुई है। ये आप नोट कर लीजिए, विंध्याचल रेंज का विस्तार कहाँ तक है? गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में है। गुजरात में इसको क्या बोलते हैं? गुजरात में इसको बोलते हैं जोबट हिल, जोबट हिल। और बिहार में क्या बोलते हैं इसको? गुजरात में जोबट और बिहार में इसको बोला जाता है कैमूर हिल। कैमूर हिल इसको बिहार में कहते हैं।
और इसके जो साउथ में है, देखिए विंध्याचल रेंज है, इसके साउथ में एक इम्पोर्टेंट रिवर वैली है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके दक्षिण में कौन सी नदी घाटी है? नर्मदा रिफ्ट वैली, सुना होगा आपने, नर्मदा रिफ्ट वैली, नर्मदा भ्रंश घाटी, वो इसके साउथ में है, इसी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि विंध्याचल रेंज को सतपुड़ा से सेपरेट कौन करता है, तो विंध्याचल रेंज को सतपुड़ा रेंज से अलग करता है ये नर्मदा रिफ्ट वैली, नर्मदा रिवर घाटी है, ये विंध्याचल रेंज को सतपुड़ा रेंज से अलग करती है। और ये कहाँ तक है? छोटा नागपुर प्लेट्यू, देखिए यहाँ से और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू तक इसका विस्तार है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स भी हैं, वो श्रेणियां हैं, रेंजेज, जैसे बहारनेर है, कैमूर है, पारसनाथ है, ये विंध्याचल रेंज का ही पार्ट है। एक इम्पोर्टेंट जो पन्ना है एरिया, पन्ना एरिया मध्य प्रदेश में है, वो भी इसी रेंज में आता है। जो हरी के लिए विख्यात है क्षेत्र पन्ना, कई बार पूछ लिया जाता है पन्ना किस रेंज में है? विंध्याचल रेंज में है। अब अगर हम यहाँ की इसकी बात करें कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है, जैसा अभी हमने पढ़ा कि वो बेसाल्ट से बना हुआ था, तो विंध्याचल रेंज है ये जो लाल और चूना पत्थर से निर्मित चट्टान से बना हुआ है, लाल और चूना पत्थर चट्टान से बना हुआ है ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट देखते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है बुंदेलखंड प्लेट्यू। अर्ध शुष्क परिस्थिति पाई जाती है यहाँ पे, सेमी एरिड रीजन है। और इम्पोर्टेंट जो है केन और बेतवा रिवर, केन और बेतवा रिवर इस प्लेट्यू से बहती है और ये यहाँ पे वाटरफॉल भी बनाती है, इससे जब निकलती है बुंदेलखंड प्लेट्यू से। ये बुंदेलखंड प्लेट्यू का रीजन है यूपी और एमपी में। देखिए उत्तर प्रदेश में 7 डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड प्लेट्यू का हिस्सा है और मध्य प्रदेश के भी 7 जिले इसमें आते हैं, इस रीजन में आते हैं। उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर है, बांदा है, महोबा है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड पार्ट में आते हैं। और मध्य प्रदेश के जो 7 जिले हैं, टीकमगढ़, दतिया, छतरपुर, पन्ना, दामोह, सागर, विदिशा, ये सब मध्य प्रदेश के 7 जिले हैं। तो ये आप मेंशन कर लीजिए कहीं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 7 जिले ये इसमें आते हैं। इसका जो बनावट है, इसकी जो संरचना है वो कैसी है? ग्रेनाइट और नीस रॉक, ग्रेनाइट या फिर नीस रॉक से बनी हुई है ये। और कौन सी मिट्टी का? देखिए मैं वही चीज बता रहा हूं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है कि ये प्लेट्यू में कौन सी चट्टान और कौन सी मिट्टी। यहाँ पे अब जैसे मैंने बताया अभी आपको कि ये ग्रेनाइट और नीस चट्टानी संरचना है यहाँ पे, तो उसकी वजह से कौन सी मिट्टी का डेवलप हुआ है यहाँ पे? रेड सॉयल, लाल मिट्टी का विकास हुआ है यहाँ पे। और चंबल रिवर इससे भी ओरिजिन निकलती है यहाँ पे। और जो ये रीजन है ये इसमें ज़्यादातर ये सूखा प्रभावित है, इसलिए ये इकोनॉमिकली काफ़ी पिछड़ा हुआ रीजन है बुंदेलखंड, क्योंकि यहाँ सूखा ज़्यादा है। अभी कुछ चल रहा है, कुछ शायद कैनाल वगैरह कर रही है गवर्नमेंट, पर अभी तो सूखा है ये। नेक्स्ट देखते हैं बघेलखंड का पठार। जो बघेलखंड प्लेट्यू है उसकी बात करते हैं। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में।
बागेलखंड प्लेट्यू, ये देखिए यहाँ देखिए बागेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। तो ये ध्यान रखना, आपको स्टेट पूछे जाते हैं। इसके बागेलखंड के ईस्ट में कौन सी पहाड़ी है? कैमूर पहाड़ी। इसका एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोन और महानदी जो रिवर सिस्टम है उसको कौन सेपरेट करता है? तो जो सोन और महानदी है, सोन रिवर और महानदी, इनको सेपरेट करता है ये बागेलखंड प्लेट्यू। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको ध्यान रखना है। इसका यही पूछा जाता है ज़्यादातर कहाँ पे है। और सतपुड़ा रेंज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा रेंज यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, क्योंकि ये भारत के सेंटर में है। सबसे मध्य में कौन सी पहाड़ी, ये माउंटेन रेंज है भारत के सतपुड़ा रेंज, ये भारत के मध्य भाग में स्थित है। और इसका जो एक्सटेंशन है कहाँ तक है? ये गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ से होते हुए ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लेकर कहाँ तक है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सतपुड़ा रेंज है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर के प्लेट्यू तक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन ब्लॉक पर्वत है? जो ब्लॉक माउंटेन है ये सतपुड़ा रेंज है, इसका एक ब्लॉक पर्वत है ये। और इसका निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है? ये देखिए आप, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो आप समझ गए, ग्रेनाइट जहाँ होता है वहाँ कौन सी मिट्टी का ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, और बेसाल्ट जहाँ होता है वो कौन सी मिट्टी का ज़्यादा डेवलप होता है। ये नर्मदा और तापी के बीच में भी, जो नर्मदा रिवर है वो और तापी रिवर दोनों के बीच में ये एक जो वाटर डिवीज़न का काम भी करती है, नर्मदा और तापी के बीच में। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, राजपीपला, गोविंदगढ़, महादेव, मैकाल, ये सभी इसी का ही पार्ट है, सतपुड़ा रेंज का। ये माउंटेन रेंजेज इसी का हिस्सा हैं। और महादेव पहाड़ियों में सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है सतपुड़ा रेंज का? ये धूपगढ़। ये कहाँ पे है? महादेव हिल्स में, अराउंड 1350 मीटर के अराउंड है, 1350 मीटर के। एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी भी यहीं है। पंचमढ़ी ये महादेव पहाड़ियों में ही है, और महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। और ये जो पंचमढ़ी है इसका तो और भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक बायोडाइवर्सिटी रिजर्व एरिया है। ये आपने पढ़ा होगा, ये एक जैव आरक्षित क्षेत्र है पंचमढ़ी। इसके जो महादेव हिल्स हैं इसके साउथ में देखिए, एक तो ये मैंने बताया नर्मदा और तापी, इनके बीच में वाटर डिवीज़न का काम करता है ये रेंज। और महादेव हिल्स है इसके साउथ में, ये बैतूल का प्लेट्यू है, बैतूल प्लेट्यू। और बैतूल प्लेट्यू से ही ताप्ती, जो तापी रिवर है, ये ओरिजिनेट होती है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तापी रिवर बैतूल प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है और ये महादेव हिल्स के साउथ में है, दक्षिण में है। मैकाल की जो रेंजेज हैं, मैकाल की रेंज, इसका ये अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ से पढ़ा होगा आपने सोन और नर्मदा, सोन रिवर और नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक से। और अमरकंटक मैकाल की जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, और मैकाल जो पहाड़ियाँ हैं वो सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना होगा। सतपुड़ा रेंज उसका पार्ट है, सतपुड़ा एक ब्रॉड रेंज है, उसमें मैकाल रेंज है, और मैकाल का हाईएस्ट पीक है अमरकंटक। अमरकंटक से सोन और नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है। तापी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बैतूल का प्लेट्यू, बैतूल प्लेट्यू से, बैतूल का पठार से।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा इसको, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ते हैं हम ईस्टर्न प्लेट्यू। ईस्टर्न प्लेट्यू पढ़ते हैं, पूर्व के पठार। जो ईस्टर्न प्लेट्यू है उसमें भी कई क्षेत्र हैं, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ बेसिन या उस महानदी बेसिन, दंडकारण्य प्लेट्यू। ये किसका पार्ट है? ईस्टर्न प्लेट्यू का पार्ट है। अभी हम इसको देखते हैं एक एक करके। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये जो ईस्टर्न प्लेट्यू है पूर्व के पठार, उसका ही पार्ट है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। आप सबसे पहले देखिए ये मैप में किन किन राज्यों में है, इसको ज़रूर देखिएगा तो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ पे है। इसके बाद देखेंगे आप छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये दंडकारण्य प्लेट्यू है, ये भी ईस्टर्न प्लेट्यू का ही पार्ट है। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसका विस्तार मेनली कहाँ पे है? इसका जो ज़्यादा मेन विस्तार है वो है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में है इसका मेन विस्तार। इसके अलावा आप देखोगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये बिहार के इधर, बिहार है यहाँ पे, तो बिहार के नीचे साउथ में दक्षिण बिहार, या फिर छत्तीसगढ़ के ऊपर, तो ऊपर मैंने आपको बताया नॉर्थ में उत्तरी छत्तीसगढ़, या जो वेस्ट बंगाल है उसका पुरुलिया जो जिला है वो भी इसका पार्ट है। ओडिशा है उसका है, जो ओडिशा का भी उत्तरी क्षेत्र है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू की रेंज में आता है। सो मेन तो ये झारखंड में है, लेकिन इसके अलावा भी आप देखोगे तो बिहार, वेस्ट बंगाल और ओडिशा ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू के क्षेत्र में आते हैं। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट आता है। इसके पूर्व में देखोगे इधर ईस्टर्न साइड तो ये राजमहल हिल्स हैं, राजमहल हिल्स, और इसके नॉर्थ में इधर हजारीबाग प्लेट्यू है, नहीं उधर नॉर्थ में हजारीबाग प्लेट्यू यहाँ पे है, ऊपर दिखाया था मैंने आपको। साउथ में तो इसके रांची का प्लेट्यू है। कौन सा है? रांची प्लेट्यू। सो छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है? राजमहल हिल्स, देन हजारीबाग प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, और इन तीनों को मिला के ही छोटा नागपुर प्लेट्यू बनता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि किन तीन ये जो पठार है उनकी संरचनाओं को अगर संयुक्त रूप से शामिल किया जाए तो छोटा नागपुर प्लेट्यू बनता है। वो है राजमहल हिल्स, हजारीबाग का पठार, और ये इसके दक्षिण में जो रांची का प्लेट्यू। इन तीनों से ही छोटा नागपुर प्लेट्यू बनता है। एक और जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो रांची प्लेट्यू है, ये जो इसके साउथ में है रांची प्लेट्यू, रांची के प्लेट्यू को हजारीबाग के पठार से कौन अलग करता है? हजारीबाग प्लेट्यू ऊपर है, रांची प्लेट्यू नीचे। तो हजारीबाग प्लेट्यू को रांची प्लेट्यू से जो अलग करता है वो है दामोदर रिवर। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? दामोदर रिवर। दामोदर रिवर इस पठार की सबसे बड़ी रिवर है। और ये किस लिए फेमस है? ये जो दामोदर रिवर बेसिन है ये कोल के लिए, कोयले के सबसे बड़े भंडार, सबसे ज़्यादा भंडार, भारत में सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कोल माइंस, कोयले के लिए, कोयले के भंडार यहाँ पे है सबसे ज़्यादा। हजारीबाग प्लेट्यू जो इसके ऊपर है छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्थ में, इसकी जो चोटी है पारसनाथ हिल्स। कौन सी है? पारसनाथ हिल्स। छोटा नागपुर प्लेट्यू के ऊपर ये जो हजारीबाग प्लेट्यू है और यहाँ पे पारसनाथ हिल्स है, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी है। हजारीबाग में है लेकिन ये छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पे पारसनाथ हिल्स में ये जैनियों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पे
रांची प्लेट्यू है, ये इसके साउथ में है। रांची प्लेट्यू से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, ये पूछा गया है एग्जाम में। जो स्वर्णरेखा नदी है, स्वर्णरेखा रिवर ये दामोदर के बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। और इसी रिवर पे, जो स्वर्णरेखा रिवर है, इस पे एक वाटरफॉल है, जलप्रपात है हुड्रू। क्वेश्चन पूछा जाए हुड्रू जलप्रपात, हुड्रू वाटरफॉल कहाँ पे है, ये स्वर्णरेखा रिवर पे है, रांची के पास में। अब इसकी बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। जैसा हम अभी पढ़ा है कि ये कौन सी चट्टानों से बना हुआ है, ये ग्रेनाइट रॉक्स से बना हुआ है। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट था छोटा नागपुर प्लेट्यू से। देखिए, जो स्वर्णरेखा रिवर है, हुड्रू वाटरफॉल है, दामोदर रिवर बेसिन है, हजारीबाग प्लेट्यू है, रांची प्लेट्यू है, इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको इनकी लोकेशन पता है, जैसा मैंने बताया आपको, नॉर्थ में हजारीबाग प्लेट्यू, साउथ में रांची प्लेट्यू, ये सब आपके ध्यान में है तो आप इजीली कर दोगे। अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन का, इसका जो एक्सटेंशन है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 2 राज्यों में है। छत्तीसगढ़ बेसिन है, ये छोटा नागपुर के जो रांची प्लेट्यू है उसको दंडकारण्य प्लेट्यू से अलग करता है। रांची के प्लेट्यू को दंडकारण्य के प्लेट्यू से छत्तीसगढ़ बेसिन ये अलग सेपरेट करता है। और ये खुद महानदी रिवर है, उसके द्वारा छोटा नागपुर प्लेट्यू से, रांची के पठार से अलग होता है। ये आप जरूर पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो महानदी है उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, वो इसी में है, छत्तीसगढ़ बेसिन में। महानदी और उसकी सहायक रिवर्स हैं, जैसे शिवनाथ है, हसदो है, मांड, ईब, ये सब महानदी की ट्रिब्यूटरीज है, सहायक रिवर्स है। और यहाँ पे किस तरीके की संरचना पाई जाती है, ये आप नोट कर सकते हैं। गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है यहाँ पे। इसी वजह से यहाँ पे भी कोयला का भंडार काफ़ी है। जब किसी स्टेट में कोयला ख़त्म होता है तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ से ही बात करते हैं। नेक्स्ट है दंडकारण्य प्लेट्यू। दंडकारण्य प्लेट्यू, देखिए ये दंडकारण्य प्लेट्यू है, यहाँ पे ये दंडकारण्य प्लेट्यू है। इसका विस्तार कहाँ पे है, ये ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनमें है ये जो दंडकारण्य प्लेट्यू है इसकी बात हो रही है। ये छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। और ये भी भारत के लगभग जो मध्यवर्ती भाग है उसी में ही है। आप इसका जरूर देखना मैप में। उबड़ खाबड़ ये फर्टाइल लैंड नहीं है, उपजाऊ नहीं है ये। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, मिनरल्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है दंडकारण्य प्लेट्यू। गोदावरी का रिवर है, गोदावरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती, गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती रिवर। इंद्रावती रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से, दंडकारण्य प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। और आपने एक सुना होगा टिन धातु, ये टिन यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, टिन, या आप नोट कर सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हमने ईस्टर्न प्लेट्यू देखा है, अब हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू, उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार, ये इन प्लेट्यूज की बात हो रही है, इन प्लेट्यूज की। ये है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। जो यहाँ पे सबसे पहले है वो
मेघालय प्लेट्यू है, मेघालय प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू या मेघालय प्लेट्यू। और इसको क्या माना जाता है कि जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू इसी का ही एक्सटेंशन है ईस्ट में, ईस्ट में है जो मेघालय प्लेट्यू या शिलोंग प्लेट्यू है, उसको छोटा नागपुर का जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, उसी का विस्तार माना जाता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसको मेघालय प्लेट्यू कहें या शिलोंग प्लेट्यू कहें, उससे सेपरेट कौन करता है? उससे सेपरेट करता है राजमहल गारो गैप। राजमहल गारो खासी जयंतिया मेघालय में हिल्स हैं, गारो खासी जयंतिया ये मेघालय की हिल्स हैं, और राजमहल हिल्स सबसे ईस्टर्न हिल्स है। तो जो राजमहल और गारो हिल्स का गैप है, या फिर उसको मालदा गैप भी बोलते हैं, या आप नोट कर लीजिए, छोटा नागपुर के प्लेट्यू और इसी का विस्तार है पूर्व में ये जो मेघालय प्लेट्यू, इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? मालदा गैप करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि वेस्ट टू ईस्ट, पूर्व से पश्चिम की तरफ इन पहाड़ियों का सही क्रम बनाइए। गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर, ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर ये इसी क्रम में है पश्चिम से पूर्व, और ये प्राचीन जो ओल्ड एंशिएंट रॉक हैं उनसे बनी हुई है ये। और इनका जो नाम है गारो, खासी, जयंतिया, जो मेघालय में है इसी क्रम में है जिसमें मैं बता रहा हूँ। यहाँ इनके नाम भी, यहाँ पे जो लोग रहते हैं ट्राइब्स, उन्हीं के नाम पे है। जो ट्राइब्स हैं उन्हीं के नाम पे इन पहाड़ियों के नाम है। गारो, खासी, जयंतिया ट्राइब्स के नाम भी है। खासी जो ये पर्वतीय क्षेत्र है, इसका एक कीप जैसा है, कीप, और उस कीप की वजह से ही यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। खासी पहाड़ी के जो साउथ है, खासी हिल्स, इसी की बात कर रहे हैं, ये सब मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है, गारो, खासी, जयंतिया। तो जो खासी हिल्स हैं उसके साउथ में मौसिनराम और चेरापूंजी, दोनों मौसिनराम और चेरापूंजी, ये इसके खासी हिल्स के, देखिए यहाँ गारो है, ये खासी हिल्स है, तो यहाँ पे इसके साउथ में आप देखेंगे ये रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में, मौसिनराम और चेरापूंजी। अब इसका पूछा जाता है कि इसका संरचना कैसा है। इसका संरचना जो बोला जाता है वो बोला जाता है धारवाड़ संरचना। शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वत है और इसलिए इसको शिलोंग के पठार के नाम से बोलते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो शिलोंग रेंज है या शिलोंग का पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पे है? मेघालय में स्थित है। ये शिलोंग प्लेट्यू का पीक कौन सा है? हाईएस्ट पीक नोकरेक। अब हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे धारवाड़ संरचना से निर्मित है ये पूरा। तो किस तरीके की मिट्टी होगी यहाँ पे? तो जो यहाँ पे सोयल पाई जाती है वो लेटेराइट सोयल पाई जाती है। ये आप लिख सकते हैं कहीं, लेटेराइट सोयल पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी। और उसकी वजह क्या है? लेटेराइट मिट्टी ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और सदाबहार वनों का भी वहाँ पे डेवलप होता है। ये इम्पोर्टेंट है। अभी हमने देखा कि जो मालदा गैप और राजमहल गारो गैप है, इसके बारे में पढ़ा था अभी हमने। ये क्या करता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू को इसको सेपरेट करता है। इसको ये एक तरीके से जो उस टाइम पे जो उत्पत्ति वगैरह हुई होगी प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के टाइम, जो धसाव की प्रक्रिया के कारण ये बना है मालदा गैप या राजमहल गारो गैप, इस वजह से हुआ है। और हमने अभी पढ़ ही लिया कि ये छोटा नागपुर का जो राजमहल प्लेट्यू है उसको मेघालय का जो गारो प्लेट्यू है उससे सेपरेट करता है, इसीलिए इसको राजमहल गारो कहते हैं।
यहाँ पे ये वो रीजन है मालदा गैप जहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा आपने पढ़ा होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। डेल्टाई मैदान, उनका निर्माण यहीं पे होता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा जो पढ़ा आपने, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, उसके द्वारा जो डिप्रेशन अवसाद वगैरह लाए जाते हैं उनकी वजह से यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। और जहाँ डेल्टा का निर्माण होता है वहाँ पे कौन सी सॉयल पाई जाती है? पीट सॉयल, पीट मृदा यहाँ पे इसी वजह से होती है क्योंकि ये डेल्टा का निर्माण होता है यहाँ पे। और जहाँ पीट सॉयल होती है वहाँ पे क्या होता है? मैनग्रोव्स। और यही वजह है सुंदरवन डेल्टा मैनग्रोव सबसे ज़्यादा इसी रीजन में है। जो आप देखते हैं ये वेस्ट बंगाल का ये रीजन सुंदरवन है, वो भारत का सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला जो रीजन से उनमें से एक है। उसकी वजह क्या है? डेल्टा और पीट सॉयल, और मेनली जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है उनके जो अवसाद है वो लाकर यहाँ डेल्टा बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू है, इसको देखते हैं। ये डेक्कन प्लेट्यू है, दिस वन। ये आप मैप में ज़रूर देखिएगा, ना सिर्फ फिजिकल मैप बल्कि पॉलिटिकल मैप में भी देखिएगा। और देखिए आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आपका सपोर्ट रहता है और वो ज़रूरी भी है। डेक्कन प्लेट्यू है, इसकी बात करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो विस्तार है डेक्कन प्लेट्यू का, कहाँ से कहाँ तक हुआ है? डेक्कन प्लेट्यू का विस्तार तापी जो रिवर है, तापी रिवर है उसके साउथ में। ये एक तरीके से जो डेक्कन प्लेट्यू है ये कैसा है? तापी रिवर के साउथ में एक ट्रायंगुलर इसका विकास हुआ है, त्रिभुजाकार। ये पूछा जाता है कई बार। अब इसके जो पार्ट्स हैं डेक्कन प्लेट्यू के वो कौन कौन से हैं? डेक्कन ट्रैप है, कर्नाटक का प्लेट्यू है, या फिर आंध्र का पठार है। ये इसके पार्ट हैं, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। डेक्कन ट्रैप, कर्नाटक प्लेट्यू और आंध्र का पठार, ये डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है। देखिए ये डेक्कन ट्रैप, कर्नाटक प्लेट्यू और आंध्र का पठार, ये तीनों इसका ही पार्ट है। एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम डेक्कन ट्रैप पढ़ते हैं। दक्कन ट्रैप ये क्या है? दक्कन ट्रैप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये कहाँ? महाराष्ट्र में जो बेसाल्ट चट्टान है उनसे निर्मित है ये। और मैंने पहले बताया आपको बेसाल्ट रॉक जहाँ है वहाँ पे काली मिट्टी है। तो डेक्कन ट्रैप है जो बेसाल्ट चट्टानों से, महाराष्ट्र में है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, काली मिट्टी का विकास हुआ है। और जहाँ ब्लैक सोयल है वहाँ पे कपास की सबसे ज़्यादा खेती होती है। डेक्कन ट्रैप से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, कौन सी रिवर निकलती है यहाँ से? गोदावरी रिवर। यहाँ पे जो सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र जो रेंज है महाराष्ट्र में, इन पहाड़ियों का विस्तार भी इसी जो ये पहाड़ी क्षेत्र है डेक्कन ट्रैप इसी में है। लेकिन मेनली आपको क्या ध्यान रखना है इसके बारे में? इसके बारे में एक तो ये बेसाल्ट रॉक और ब्लैक सोयल, ये ध्यान रखना है। कर्नाटक का प्लेट्यू, कर्नाटक का प्लेट्यू है, इसको मलनाड भी बोलते हैं। मलनाड बोलते हैं क्योंकि वेस्टर्न घाट से संलग्न है। यहाँ पे जो बाबा भूदान है यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। और जो मुल्यानगिरी है, मुलनगिरी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है कर्नाटक प्लेट्यू की। ये पूछा जाता है। देखिए जो ऑक्सफोर्ड एटलस है उसमें कुद्रेमुख को दिखाया गया है बाबा भूदान की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन ये मुलनगिरी है कर्नाटक प्लेट्यू का। ये आप जरूर पढ़िएगा इसको। जो आयरन ओर है, आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, इनमें से किस में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है? और उसके लिए कौन फेमस है? बाबा भूदान की पहाड़ियाँ।
यहाँ पे जो मेन रिवर्स है कर्नाटक प्लेट्यू से, आप देखेंगे कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, तुंगभद्रा रिवर, शरावती रिवर और भीमा रिवर। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती और भीमा रिवर ये यहाँ से निकलती है, यहाँ की मेन रिवर्स है। और जो आपने पढ़ा होगा शरावती रिवर पे एक वाटरफॉल है, जोग या गरसोपा वाटरफॉल, जोग वाटरफॉल या उसको क्या बोलते हैं गरसोप्पा वाटरफॉल जलप्रपात, वो कहाँ पे है? इसी कर्नाटक प्लेट्यू में है, शरावती रिवर पे, शरावती रिवर पे है ये वाटरफॉल। और इसको महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोलते हैं, महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहा जाता है इसको। और भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? अगर आपके माइंड में आता होगा ये क्वेश्चन वाटरफॉल का सुन के कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये 455 मीटर पे है का है, ये है कुंचिकल, कुंचिकल, कुंचिकल वाटरफॉल है। और ये कहाँ पे है? वो भी इसी प्लेट्यू रेंज में है, कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पे है? जो वाराही रिवर है, वाराही रिवर है, ये कर्नाटक में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में वाराही जो रिवर है, वाराही, इस पे ये कुंचिकल है, ये अभी प्रेजेंट के हिसाब से जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कई करेक्शन हो तो कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें मैं आपको देखिए कई बार कोई ह्यूमन एरर मिस्टेक होती है तो उसको है जो कमेंट सेक्शन में मैं रेक्टिफाई कर देता हूं। तो आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर वगैरह है कुछ, तो आप ज़रूर है जो कमेंट सेक्शन में ऊपर पिन का कमेंट है उसको देख लीजिएगा, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस लेक्चर में अगर कोई कमी गलती कहीं हुई है तो वो यहाँ पे ठीक हो गई है। नेक्स्ट जो है आंध्रा प्लेट्यू, आंध्रा का पठार, ये रॉयल सीमा इसका जो अंतर्गत है रॉयल सीमा पठार और तेलंगाना के पठार को शामिल किया। आंध्रा के पठार में रॉयल सीमा और तेलंगाना प्लेट्यू इन दो को शामिल किया गया। जो कृष्णा नदी बेसिन है उसके दक्षिण के जो एरिया है उसको रॉयल सीमा का पठार, जहाँ वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई माउंटेन रेंजेज इनका विस्तार है। और जो कृष्णा रिवर बेसिन है उसके उत्तर में जो पठार है उसको तेलंगाना का पठार। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर है उसके साउथ का जो है वो रॉयल सीमा प्लेट्यू है, और जो इसके उत्तर में है कृष्णा रिवर के उसको तेलंगाना का प्लेट्यू कहा है। तो ये कृष्णा रिवर इम्पोर्टेंट है। इसका तेलंगाना प्लेट्यू है, ऊपरी हिस्सा पठारी है, दक्षिणी उपजाऊ मैदान है। कोल्लेरू लेक जो कृष्णा और गोदावरी रिवर बेसिन है उसके मध्य में है, वो यहीं पे है आंध्रा प्लेट्यू में। एशिया की सबसे बड़ी स्वैम्पी दलदली भूमि है ये, कौन सी? कोल्लेरू लेक, आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं जो पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार आपको 3-4 ये दे दिए जाते हैं पास, माउंटेन पास, दर्रे, और पूछ लिया जाता है ये कहाँ से कहाँ तक है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे, थाल घाट, थाल घाट है, ये पश्चिमी घाट में है, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट इधर का है। इसमें मुंबई कलकत्ता जो मार्ग है बॉम्बे से, और जो कलकत्ता वाला रूट है उस इसी से होके गुजरता है। किससे? थाल घाट से। थाल घाट जो रेंज है उससे ही ये गुजरता है। मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है? मुंबई को नासिक से जोड़ता है वो थाल घाट जोड़ता है। ये आपको लिख लेना है कहीं, मुंबई को नासिक से थाल घाट दर्रा जोड़ता है। इनमें कंफ्यूज हो जाओगे आप थाल घाट पाल घाट रेंज में, तो इसलिए लिख लीजिए और कोई आपके हिसाब से याद करने का तरीका ढूंढिए। भोर घाट, भोर घाट कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न घाट में है। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, महाराष्ट्र और वेस्टर्न घाट। और ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है, वो मुंबई और नासिक को जोड़ रहा था थाल घाट, और जो पाल भोर घाट है ये मुंबई और पुणे को जोड़ रहा है।
नेक्स्ट है पाल घाट, इसको पालक्कड़ दर्रा भी बोलते हैं, ये पश्चिमी घाट में ही है। ये क्या करता है, तमिलनाडु में जो कोयम्बटूर है उसको केरला में पलक्कड़ से जोड़ता है। पाल घाट तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरला का जो पलक्कड़ है उससे जोड़ता है। इसके नॉर्थ में नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको ज़रूर आप याद कीजिए। उत्तर में नीलगिरी की और साउथ में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। एक और जो है सेनकोटा गैप या सेनकोटा दर्रा, जो कार्डोमम हिल्स है केरला में, तिरुवनंतपुरम में मदुरई, इसको सेनकोटा जो गैप है या सेनकोटा दर्रा है इससे होके ही गुजरती है। कार्डोमम हिल्स केरला में और जो तिरुवनंतपुरम मदुरई जो को जोड़ने वाली सड़क है, तिरुवनंतपुरम से मदुरई जो तमिलनाडु में उसको जोड़ने वाली जो सड़क है वो इसी दर्रे से होके जाती है। आपको पता भी होना चाहिए सेनकोटा दर्रा कहाँ है। अब पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट है, ये रीजन है वेस्टर्न घाट, और ये जो एरिया है ये आता है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको इनको सीरियसली पढ़ना है। पश्चिमी घाट है उनको सह्याद्री भी बोलते हैं। सह्याद्री किसको बोला जाता है, पश्चिमी घाट को। यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट इनका पीक है वो कौन सा है, आप देखोगे महाबलेश्वर है, कलसूबाई है, हरिश्चंद्र रेंज है, ये सभी इसी में है, वेस्टर्न घाट में ही है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये महाराष्ट्र गुजरात का जो बॉर्डर है, महाराष्ट्र गुजरात का जो बॉर्डर है, या यूं कहें तापी रिवर के उत्तर में, नॉर्थ में किसके, तापी रिवर के, वहाँ से लेके और ये गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन गोवा, फिर केरला और तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक है। कहाँ तक है ये, कन्याकुमारी तक है। ये पूरा जो रीजन है ये वेस्टर्न घाट है। एक्चुअल में क्या है, ये एक रियल माउंटेन रेंज नहीं है, वास्तविक श्रेणी नहीं है ये। जब पेनिनसुलर इंडिया बन रहा था, उसका निर्माण हुआ गोंडवाना लैंड के विभाजन से, और उसकी वजह से एक खंड इसका अरब सागर में की वजह से ये इसका ऐसा निर्मित हुआ है। इसका देखोगे तो आप इसका जो वेस्टर्न ढाल है इसका, वो एकदम तीखा और खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल है एक सीढ़ी नुमा है, इसलिए यहाँ बारिश वगैरह ये बहुत ज़्यादा होती है। आप देखोगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेस्टर्न घाट की रिवर्स है वो क्या निर्माण करती है। जो वेस्टर्न घाट की रिवर्स है वो एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाती है कौन सी, पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं, और कौन सी नदियां हैं वो, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, ये रिवर्स है। ये इनका उद्गम स्थल महाबलेश्वर के आसपास से है, और ये सभी एस्चुरी मतलब जो ज्वार नदमुख है वो बनाती है। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच जो रीजन है उनमें से एक है, वेस्टर्न घाट भी है, और इसको यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज भी डिक्लेयर किया गया है पश्चिमी घाट को। कब, 2012 में, 2012 में वेस्टर्न घाट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इसकी जो कुछ इम्पोर्टेंट पहाड़ी हैं उनका क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि उनका जो क्रम है वो उत्तर से दक्षिण क्या है। तो जो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है वो मैं दिखाता हूं आपको। ये पूछा जाता है कई बार पश्चिमी घाट की, और ये जो माउंटेन रेंजेज हैं इनको आप मैप में, बिना मैप के आप नहीं पढ़ पाओगे, मैप में ज़रूर इनको आइडेंटिफाई कीजिए। मैप में देखिए नीलगिरी, देन अन्नामलाई और देन कार्डोमम हिल्स। तो जो आएगा नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डोमम हिल्स,
ये इनके मेन इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेज है वेस्टर्न घाट की, और यही इसका नॉर्थ टू साउथ क्रम है इनका। अब देखते हैं हम ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जैसा मैंने बताया, ये जो रीजन है ये ईस्टर्न घाट है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वेस्टर्न घाट में एस्चुरी बनता है। ये कहाँ से कहाँ तक है? ओडिशा से और तमिलनाडु तक पूर्वी घाट है। यहाँ पे जो मेजर रिवर्स हैं वो कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पलार, ये सभी यहाँ पे है। इसमें एक्चुअली क्या है, जो ईस्टर्न घाट है इसमें दो पैरेलल में रेंज चलती है, माउंटेन रेंज, जिसमें से जो ये ईस्टर्न रेंज है, इस ईस्टर्न रेंज को वेलिकोंडा रेंज बोला जाता है, वेलिकोंडा रेंज कहा जाता है। ये ध्यान रखना आपको। ईस्टर्न घाट में इसके मध्य में, इसके बिल्कुल सेंटर में दो पैरेलल में समांतर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से जो ईस्टर्न साइड है, पूर्वी पहाड़ी, उसको वेलिकोंडा कहा जाता है, और जो पश्चिमी पहाड़ी है ये है ईस्टर्न घाट। जो पश्चिमी पहाड़ी, इसको पालकोंडा कहा जाता है। तो वेलिकोंडा और पालकोंडा क्या है? दो पैरेलल माउंटेन रेंज है ईस्टर्न घाट की। इसमें कुछ और पहाड़ी हैं, रीजन्स हैं, उनका निर्माण हुआ है। जैसे आप देखोगे जवादी हिल्स, सेवरॉय हिल्स, ये इसी का पार्ट है। और जो लास्ट में जाके कहाँ मिल जाती है? नीलगिरी हिल्स में मिल जाती है। इसकी जो माउंटेन पहाड़ियाँ हैं उनका क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि उनका रेंज है, उनका क्या सीक्वेंस रहेगा। ईस्टर्न घाट की बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है ईस्टर्न घाट का। तो आपको देखना है, सबसे ऊपर जो है नल्लामलाई हिल्स है, देन फिर वेलिकोंडा हिल्स हैं, देन पालकोंडा है, एंड फोर्थ नगारी पहाड़ियाँ हैं। ये आपको, जैसा वेस्टर्न घाट में हमने देखा था, वेस्टर्न घाट में क्या क्या था? नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डोमम हिल्स। वैसे ईस्टर्न घाट में आपको ये नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे क्रम याद रखना पड़ेगा। नल्लामलाई हिल्स, ये वेलिकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स, एंड देन नगारी हिल्स। ये अभी तक हमने पढ़ लिया है। पेनिनसुलर इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट, ये अब तक हम कवर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाता है। नेक्स्ट में जो हम पढ़ेंगे, कोस्टल जो रीजन है, कोस्टल मैदान है, तटीय मैदान, ये हम अगले में पढ़ेंगे। और वो ज्योग्राफी में आपको इसके साथ ही ख़त्म करवा दिया जाएगा, या फिर अगर आप चाहते हैं तो अभी देख लेते हैं इसको। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो तटीय मैदान है, क्योंकि फिर आप का क्या एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो इसको हम पढ़ ही लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये पूर्वी पश्चिमी घाट और समुद्र तट के बीच में है। अब इसका निर्माण, ये जो सागरीय तरंगे हैं इनकी वजह से, या जो अवसाद के जमा होने से ये तटीय मैदान है, इनका निर्माण हुआ है। इसमें से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है वो पढ़ लेते हैं। तटीय मैदान वेस्ट के और ईस्ट के दो तटीय मैदान हैं, एक एक करके हम इनको पढ़ लेते हैं। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेस्ट सीरीज़ का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा 100%। लास्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन की थी, नहीं की थी, उन्होंने इस बार सबसे पहले ज्वाइन की है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अब वो आपके ऊपर, आपकी प्रिपरेशन कितनी है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको इसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो टेस्ट सीरीज़ थी उससे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में, और उससे बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है। कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा मिला है हमारी जीएस की टेस्ट सीरीज़ से, और काफ़ी ये क्वेश्चन आए हैं पिछली बार। तो आप है जो ज़रूर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिएगा। जो पश्चिमी कोस्टल मैदान प्लेन्स हैं,
इनका देखते हैं। पश्चिमी घाट और अरब सागर, जो वेस्टर्न घाट अभी हमने पढ़ा, और अरेबियन सी, अरब सागर के जो तट है उसके बीच में जो मैदान है उसको पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच का, ये कहाँ से कहाँ तक है पश्चिमी तटीय मैदान? ये सूरत से, गुजरात में सूरत से और तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक। तो आपको एक चीज़ ये क्लियर हो गई, सूरत से और कन्याकुमारी तक। अब इसका जो देखिए आपको वही करवाया जाता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाया जाता है। इसका 4 पार्ट और हैं। वेस्टर्न जो ये तटीय मैदान है, इसके गुजरात का मैदान कहें या गुजरात का तटवर्तीय क्षेत्र, ये कहाँ से कहाँ तक है? इसको कच्छ, काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। ये सौराष्ट्र का, कच्छ या काठियावाड़। तो एक तो इसका हिस्सा हो गया गुजरात या का मैदान। दूसरा कोंकण, कोंकण का मैदानी तट, ये कहाँ है कोंकण का? दमन से और गोवा तक, दमन दीव से और गोवा तक। तीसरा जो है कन्नड़ का मैदान या कन्नड़ तट, ये गोवा से और मंगलुरु तक है। ये बेंगलोर नहीं है, मंगलुरु है, इसके बीच में है। मंगलुरु वेस्टर्न घाट की साइड है और बेंगलोर इधर साइड है। मालाबार का मैदान या तट, जो मालाबार का मैदान है, मालाबार तट, ये मंगलुरु से और कन्याकुमारी तक है। ये आपको याद होने चाहिए, ये पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। ये चारों दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा मैच करवाइए, या इनमें से कोई सा पूछा जा सकता है। आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको ये PDF सब मिल जाती है, मॉक टेस्ट करवाते हैं, सोल टेस्ट, नोट सब मिल जाता है आपको। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में सबसे चौड़ा है और दक्षिण की ओर जाने पे इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, लेकिन केरल में ये वापस से चौड़ा हो जाता है। यह आप अपने नॉलेज में दिमाग में रखिए कि ये गुजरात में से शुरू होता है, सूरत से, वहाँ सबसे चौड़ा है। फिर ये जैसे सूरत से और साउथ की साइड जाता है तो इसकी विड्थ कम होती जाती है, लेकिन ये जैसे केरला में पहुँचता है ये वापस से इसकी विड्थ बढ़ने लग जाती है। कोंकण के तटीय मैदान पे साल, सागवान, ये यहाँ पे अधिकता है, इन पे साल ट्रीज वगैरह ये बहुत ज़्यादा है इधर। जो कन्नड़ का तटीय मैदान है उसका निर्माण किससे हुआ है? प्राचीन जो रूपांतरित चट्टानें हैं उनसे हुआ है। और कन्नड़ का जो तटीय मैदान है वहाँ पे गरम मसाले, सुपारी, नारियल, इनकी खेती की जाती है। मालाबार का जो तटीय मैदान है, ये सभी हम पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ रहे हैं। कौन से पढ़ रहे हैं हम? पश्चिमी तटीय मैदान ही पढ़ रहे हैं अभी। मालाबार का जो तटीय मैदान है वहाँ पे लैगून पाए जाते हैं जिनको कयाल कहा जाता है, और इनका प्रयोग किस लिए करते हैं? मछली पकड़ने या फिर टूरिज्म वगैरह के लिए किया जाता है। लैगून्स कहाँ पे हैं ज़्यादा? मालाबार तट पे। केरल का जो पुन्नामदा कयाल है, यहाँ हर साल नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। एक नौका दौड़ होती है, उसका आयोजन किया जाता है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो वल्लम काली है नौका दौड़, वो कहाँ पे होती है? ये पुन्नामदा कयाल में। जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये एक तरीके से जलमग्न तटीय मैदान है, और ये ज़्यादा कटा फटा होने के कारण यहाँ पे बंदरगाह वगैरह ज़्यादा है, पोर्ट वगैरह इधर नेचुरल स्थिति है। अब पढ़ते हैं हम पूर्व के मैदान। आप सोच रहे होंगे कि आज पूरा हिंदी में क्यों लाया हूँ, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के हमारे पढ़ने वाले हैं तो वो दोस्त ज़्यादातर उनकी कंप्लेंट है कि नहीं आप इंग्लिश में बताते हैं, समझाते हिंदी में, तो ठीक है आज आपको हम हिंदी में ही करवाते हैं पूरा। पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच जो मैदान है उसको पूर्वी मैदान कहते हैं। तो जो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी, उसमें क्या था? पश्चिमी घाट और अरब सागर। इसका जो एक्सपेंशन है स्वर्ण रेखा रिवर, अभी हमने पढ़ा स्वर्ण रेखा रिवर, जहाँ पे वाटरफॉल था। तो इस स्वर्ण रेखा रिवर से और कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है पूर्वी तटीय मैदान का। इसके भी 3 भाग हैं। उत्कल तट जो कहाँ से कहाँ तक है? स्वर्ण रेखा रिवर से महानदी उड़ीसा तक,
उड़ीसा के तट को उत्कल तट भी कहते हैं, ये राष्ट्रगान में भी है। उत्तरी सरकार तट कहाँ से है? महानदी से और कृष्णा के बीच में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। जो कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट कृष्णा से और कन्याकुमारी के बीच, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब आपको इसमें क्या देखना है? उत्कल तट कहाँ से कहाँ तक है? स्वर्णरेखा रिवर से और महानदी तक। फिर महानदी से शुरू होता है, महानदी से और कृष्णा तक कौन सा है? ये उत्तरी सरकार तट है, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। दूसरा जो कृष्णा तक है, अब कृष्णा रिवर से और कन्याकुमारी तक ये कोरोमंडल कोस्ट है, ये कोरोमंडल कोस्ट। इसके ऊपर जो है उत्तरी सरकार, एंड देन ये उड़ीसा वाला उत्कल कोस्ट, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाला है, और नीचे जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला है, ये कोरोमंडल कोस्ट है। उधर जो आपने देखा मालाबार कोस्ट था वेस्टर्न घाट में, इधर कौन सा है? कोरोमंडल कोस्ट है। यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों से बारिश होती है, जबकि पश्चिमी घाट में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो चिकनी मिट्टी है वो ज़्यादा होती है, और उसी की वजह से चावल की खेती ज़्यादा होती है। पूर्वी घाट में जो पूर्वी तटीय मैदान है उनमें गोदावरी और कृष्णा रिवर हैं, ये डेल्टा के डेल्टा से कोल्लेरू झील बनती है, वो है। देखिए एक चीज़ हमने पढ़ा कि पश्चिमी घाट में एस्चुरी बनाती है ज्वारनदमुख, और ये डेल्टा बनाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा जाता है। जो पूर्वी तटीय मैदान है वहाँ डेल्टा, और पश्चिम में एस्चुरी। चिल्का, ये कोल्लेरू का तो देख लिया, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा की वजह से कोल्लेरू झील बनती है। चिल्का और जो पुलिकट लेगून लेक्स हैं वो भी इसी में है, पूर्वी तटीय मैदान में। पूर्वी तटीय मैदान जो है ये पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में ज़्यादा वाइड है, चौड़ा है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की जो नदियां हैं इनके मुहावरे पर एस्चुरी नहीं बनता, डेल्टा का निर्माण होता है, इसी वजह से, क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ा है। और उसमें देखा वो सूरत से चौड़ा है लेकिन बाद में कम होता जाता है, इसलिए एस्चुरी बनता है। अब ये कुछ डेल्टा है जो हम पढ़ लेते हैं पूर्वी तटीय मैदान में। और ये जो आपको बताता हूँ मैं, ये बिल्कुल आपको वही सीक्वेंस में बताता हूँ, नॉर्थ टू साउथ के सीक्वेंस में। महानदी डेल्टा ओडिशा में है, गोदावरी डेल्टा, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कई बार कि नॉर्थ से साउथ की तरफ इनका क्या सीक्वेंस, क्या क्रम रहेगा। सबसे पहले महानदी डेल्टा, देन गोदावरी, फिर कृष्णा डेल्टा एंड कावेरी डेल्टा, ये पूर्वी तटीय मैदान में है। ये एक और इसका लास्ट पार्ट रह गया है आपके ज्योग्राफी का, वैसे तो और देखेंगे, लेकिन इसी रीजन में जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसमें दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पे है? ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पे है। हमने पढ़ा ऊपर नदर्न माउंटेन रेंज हिमालय, वैसे ये है सदर्न माउंटेन रेंज। सदर्न माउंटेन रेंज कहाँ है? केरला और तमिलनाडु। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डोमम। तथा तमिलनाडु में जो पालनी हिल्स है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, आप जरूर इसको लिख लीजिए कहीं, पालनी हिल्स कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में। जो दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि माकुर्ती इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? ये जो साउथ माउंटेन रेंज पढ़ रहे हैं हम। आपने सुना होगा ऊटी, ऊटी भी इसी रीजन में है, जो सदर्न माउंटेन रीजन है केरला और तमिलनाडु का, इसी में है, ऊटी नीलगिरी में है। एक आपने सुना होगा अन्नाईमुडी, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी है। ये अन्नामलाई जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिणी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। और ये कहाँ पे है? केरल और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है वहां पे है। कार्डोमम। पालघाट दर्रा अभी पढ़ा हमने, वो भी यही है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में। देखिए आप जब तक इनको मैप में देख के नहीं समझेंगे, जब तक आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में।
जो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है पालघाट दर्रा, ये पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। जबकि अन्नामलाई और कार्डोमम के बीच में सेनकोटा दर्रा है, ये पढ़ा अभी हमने। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। अब कुछ ये इंपॉर्टेंट इसके पढ़ते हैं। एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है साइलेंट वैली का। साइलेंट वैली कहाँ है? नीलगिरी माउंटेन रेंज में है, केरला में। क्वेश्चन पूछा जाता है साइलेंट वैली कहाँ है? केरला। ये कुछ पर्वत और ये कहाँ पे हैं, या आपके, ताकि आप अभी कंफ्यूज नहीं हो, ये एग्जाम में आए तो आप कर दो अच्छे से। नीलगिरी माउंटेन कहाँ पे है? केरला और तमिलनाडु में है नीलगिरी। अन्नामलाई कहाँ पे है? ये भी केरला और तमिलनाडु में है। कार्डोमम कहाँ है? केरला और तमिलनाडु में। तो केरला और तमिलनाडु में कौन से हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डोमम, ये तीन है जो केरला और तमिलनाडु में। सिर्फ तमिलनाडु में कौन से हैं? पालनी, शेवरॉय और जवादी हिल्स, ये सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में है, ये आप नोट कर लीजिए। पालनी, शेवरॉय और जवादी हिल्स ये सिर्फ तमिलनाडु में है। और देखें हम तो पालकोंडा, पालकोंडा पूछा जाता है तो वो आंध्र प्रदेश में है। वेलिकोंडा है, ये भी आंध्र प्रदेश में, अभी हमने ईस्टर्न में पढ़ा, जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र था उसमें। नल्लामलाई है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ये जो ऊपर आपके जितने भी हम बार बार नाम आए हैं माउंटेन्स के, वो यहाँ क्लियर करवा दिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। नीलगिरी केरला तमिलनाडु, अन्नामलाई केरला तमिलनाडु, कार्डोमम केरला तमिलनाडु, पालनी तमिलनाडु, सेवरॉय तमिलनाडु, जवादी तमिलनाडु, पालकोंडा आंध्र प्रदेश, वेलिकोंडा, ये पालकोंडा और वेलिकोंडा जो जिनके पैरेलल की वजह से ईस्टर्न घाट बनता है, और नल्लामलाई आंध्रा और तेलंगाना जो सबसे ऊपर है। ये अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आपके नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।